Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is tenses. तो जो present tense हम कर चुके थे, present indefinite, past indefinite, future indefinite. अब हम कर रहे हैं continuous tense, जिसमें हमने present continuous कर लिया था, past continuous कर लिया था, और उसकी एक एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी. आज उसी को हम अभी करेंगे. तो बच्चों कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि कोई भी काम आप चाहे प्रेजेंट में कर रहे हो, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, इनकम्प्लीट है, कंटिन्यू है, अभी चल रहा है. क्लियर? अगर यही काम आपका चल रहा था पास्ट में तो क्या कहेंगे हम? चल रहा था. तो इनकम्प्लीट है बट किसमें? पास्ट में. चल रहा होगा तो क्या हो जाएगा आपका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों. और कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. ये ऑलरेडी हमने कर लिया है बच्चों. प्रेजेंट कंटिन्यूअस करा था हमने यस्टरडे. वी डिस्कस्ड एंड डू द एक्सरसाइज भी की थी हमने. किस तरह से इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? ये आपको होमवर्क दिया था. लेट्स डू दिस एक्सरसाइज और आप अपने आंसर शीट को चेक करेंगे. आई, तो आई के साथ क्या आता है बच्चों? एम. ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है? एम. क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई एम राइडिंग अ हॉर्स. आई एम. नेक्स्ट क्या है बच्चों? कमिंग. तो यू के साथ क्या आता है बच्चों? प्लूरल है. यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ. विद अस राइट नाउ. शी. अब यहाँ पे नॉट और टेंस है तो क्या हो जाएगा बच्चों? शी इज नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर. यस, राम इज होस्टिंग टुडेज इवेंट. क्या यूज करनी है आपको? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. द चीफ मिनिस्टर इज होस्टिंग. फहरा रहे हैं क्या? फ्लैग. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? इंट्रोगेटिव है. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन मार्क है. तो क्या आएगा यहाँ पे? दे के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आर. आर दे. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कैपिटल लेटर. आर दे एक्टिंग इन द ड्रामा. हम पूछ रहे हैं क्या वो ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं? एक्टिंग. ही इज. क्या आएगा? स्टार्टिंग. तो आप अपने आंसर शीट चेक करते हैं बच्चों. स्टार्टिंग हिज न्यू बिजनेस. शी dash. She is realizing them the value of education. Am I troubling you right now? He is. क्या आएगा? He is opening the workshop. She is crossing क्या आएगा यहाँ पे? क्रॉसिंग. यहाँ पे भी क्या है बच्चों? इंट्रोगेटिव है. तो हम क्या लिखेंगे? आर दे जंपिंग. आर दे जंपिंग from the mountain. From the top of the mountain. He is. अब यहाँ पे नॉट और किल है तो क्या होगा बच्चों? नेगेटिव है. He is not killing
everyone who came in front of him. You are joining us for the trip. The teacher is, सिंगुलर प्लूरल देखना है आपको, annoying all the students from his lecture. तो ये आपका होमवर्क था. अब आप अपने आंसर शीट को चेक कर लिया और किस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि हम जो है काम किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं या पास्ट टेंस में कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस. नेक्स्ट हमने किया था बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम का क्या हो जाता है बच्चों? वॉज. आर का हो जाता है वो. यहाँ पे हमने लिखा है, इसको आप लोग जो है नोट डाउन करें और रिवाइज करें. और जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप उसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप उसको चेंज कर सकते हैं. क्लियर बच्चों? तो ये हमने कल जो है कंप्लीट किया था. नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज भी की थी कि ही वॉज राइटिंग अ नॉवल, बर्ड्स वर बिल्डिंग, ही वॉज, द ओल्ड मैन वॉज, माई मदर वॉज, हर फादर वॉज, ही वॉज. बट वी के साथ क्या आएगा बच्चों? वो. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो वेयर वर दे स्लीपिंग. क्लियर? वर दे स्लीपिंग. अगर सिंपल क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम सिंपल क्या कहेंगे? वर दे स्लीपिंग. वर दे नॉट स्लीपिंग. तो आप उसको नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए. पास्ट कंटिन्यूअस की वन मोर एक्सरसाइज इज हियर. तो अभी हम डिस्कस करते हैं और फिर आपको होमवर्क के लिए देंगे. तो शी के साथ क्या आएगा? अब यहाँ पे आप नोट डाउन करें. ही, शी, इट. आई के साथ क्या आएगा? वॉज प्लस V1 प्लस IN. यू, वी, दे. तो जब भी आप ये लिखेंगे तो आप इसके साथ लिखेंगे. जैसे ही, शी, इट है तो क्या है? ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है. आई है क्या है? आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. यू क्या है? आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल है. वी क्या है? आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है. दे क्या है? आपका बच्चों थर्ड पर्सन प्लूरल है. अब यहाँ पे लिख लिया तो इट इज इजी फॉर यू टू fill the blanks with the suitable form of the verb in past continuous tense. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या आएगा? she, और ब्रैकेट में कौन सा वर्ब है आपका? beat. क्या आएगा? she was beating her child. क्या आएगा बच्चों? she was beating her child. he dashed the dust from the blower. ब्रैकेट में कौन सा वर्ब है बच्चों? blow. he was blowing the dust from the blower. What dash she dash what. अब यहाँ पे क्या है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. What was, क्योंकि she सब्जेक्ट क्या है आपका? इसमें आपको सब्जेक्ट देखना होगा. ये सब्जेक्ट she है, they है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? What was she buying. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Buying for her husband on his birthday. तो ये क्या है? आपके वर्ब्स हैं. नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज शी बाइंग फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे. ही वाज ब्रेकिंग हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल. ब्रेक का क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग. डैश यू डैश डाउन द ट्री लास्ट नाइट. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर यू. यहाँ पे क्या आएगा? यू है तो क्या आएगा? वर यू कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट. तो यू के साथ क्या है बच्चों? वर. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता तो क्या होता बच्चों? Are you cutting down the tree last night? She dashed with the shopkeeper yesterday. तो क्या आएगा यहाँ पे? She was dealing with the shopkeeper yesterday. Next क्या है बच्चों? Dash we dash for picnic.
तो यहाँ पे क्या आएगा, वर वी गोइंग फॉर पिकनिक, ही वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम अस, कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। यू वर डैश द बिल टू द डिलीवरी बॉय, यू वर क्या आएगा यहाँ पे, पेइंग द बिल टू द डिलीवरी बॉय। they were sitting on the roller coaster for a ride. He dash क्या आएगा, he was not standing behind your back. She was sleeping in her bedroom. What? She was sleeping in her bedroom. यहाँ क्या आएगा बच्चों, what was he doing in the backyard? Sorry, यहाँ पे आएगा she was sleeping in her bedroom. What was he doing in the backyard? His feet was bleed का क्या हो जाएगा, bleeding so much during the match. She was driving the Rolls that time. तो इस तरह से आपको fill in the blanks फिल करने हैं। घर में जाके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। She was beating. नोट डाउन करें। He was blowing. What was she buying? He was breaking. Were you, कैपिटल लेटर आएगा, cutting down the tree last night? She was dealing with the shopkeeper yesterday. Were we going for picnic? He was hiding something from her. वो हमसे कुछ छुपा रहा है। You were paying the bill. They were sitting on the roller coaster. He was spending she was sleeping what was he doing। तो घर में जाके आप जो है इसको डिफरेंट उसमें चेंज करेंगे। ये वाले सेंटेंस को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे और जो प्रेजेंट में करे थे उसको हम किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दैट इज योर होमवर्क। Was bleeding, she was driving। तो इस तरह से आप जो है एग्जाम में आता है बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह से आपको विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब आपको मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका काम है, जो भी आपका एक्शन है, वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। और कब है इनकम्प्लीट, कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। बीत रह गया है कि हम कर रहे थे। One more exercise is here। सेम है बच्चों, यहाँ पे आप इसको, दिस इज योर होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस। घर में करना है आपको। क्लियर बच्चों, डू इट योरसेल्फ एट होम। सिंपल सा क्या है, ही वॉज ब्लोइंग, ही वॉज ब्रेकिंग, वर यू कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट,
she was dealing, he was hiding, you were paying, they were sitting, he was not standing, she was sleeping, his feet was bleeding. तो इस तरह से आप जो है ये घर में करेंगे शीट को. नेक्स्ट है बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. अभी हमने क्या करा था बच्चों, कोई भी काम हमारा प्रेजेंट में इनकम्प्लीट है, फिर हमने क्या था कि जो भी हमारे एक्शन है पास्ट में है, इनकम्प्लीट है, अभी भी चल रहा था, चल रहा है, चल रहा होगा. फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, चल रहा होगा. अब डिफरेंस क्या है ये भी हम यहाँ पे कंपेयर करते हुए चलते हैं तीनों टेंसेस को. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमारे ऑक्सिलरी वर्ब कौन से थे बच्चों, इज एम आर. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो गया हमारे वॉज और वर्ब. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या कहेंगे, विल बी या शैल बी. क्या यूज करेंगे, आई विल बी या आई शैल बी, और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू कंटिन्यूइंग एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर. कोई भी काम है आपका, पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा, स्कूल जा रहा होगा, तो सब क्या है, फ्यूचर में एक्शन है. प्लस आईएनजी. क्लियर. तो डिफरेंस आपको क्लियर है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वॉज और वर्ब को यूज करते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं. स्ट्रक्चर क्या है बच्चों आपका, द फ्यूचर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या यूज करेंगे, विल बी और शैल बी और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. Affirmative sentence, positive. I will be reading a book tomorrow. कि मैं कल बुक एक पढ़ रहा होऊंगा. The students will be writing a letter. कि स्टूडेंट्स क्या है, एक लेटर लिख रहे होंगे. राम will be learning his lesson. राम अपना लेसन क्या कर रहा होगा, लर्न कर रहा होगा. तो will be और shall be से क्या पता चल रहा, कोई भी एक्शन है वो किसमें, फ्यूचर में. अगर हम इज एम आर यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो हमें इज एम आर से पता चल रहा है, क्योंकि सब में कॉमन क्या है बच्चों, वी वन प्लस आई एन जी. प्लस आई एन जी क्या कॉमन है, वी वन प्लस आई एन जी. यहाँ पे भी कॉमन क्या है हमारा, वी वन प्लस आई एन जी. तो तीनों में हमारा कॉमन है. डिफरेंस क्या है बच्चों तीनों में, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. इसी से हमें पता चल रहा है कि कोई भी एक्शन है, अगर आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे तो आपको ये क्लियर नहीं रहेगा कि वेदर योर एक्शन इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो हमें कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं वेदर द एक्शन इज इन प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस. क्लियर. तो यहाँ पे हमें अभी डिस्कस करा कि आई इज योर सब्जेक्ट, helping verb, main verb, and then object. The student subject will be helping verb, writing a letter. Ram will be learning his lesson. अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा बच्चों, आई विल नॉट बी प्लेइंग हियर टुमारो. मैं कल खेल नहीं रहा होऊंगा. तो फ्यूचर की बात करें हम, आई विल नॉट बी प्लेइंग.
तो विल और बी के बीच में आप क्या लिखेंगे? नॉट। अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या लगाएंगे? बी और विल के बीच में नॉट। विल नॉट बी और फिर आएगा आपका आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हिज लेसन, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। द बॉय विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अगर यही हमें प्रश्नवाचक बनाने क्वेश्चन, तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। क्लियर? अब चेक करो अपना फॉर्मूला वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। विल बी, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या है बच्चों? विल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, V इज योर सब्जेक्ट, बी के साथ हम क्या लगाएंगे? ING फॉर्म लगाएंगे। तो विल शी, विल वी बी रीडिंग, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V सब्जेक्ट बी और ING फॉर्म। सिमिलरली विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं तो हम उसको कहाँ लगाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब से पहले। हु विल बी कमिंग हियर टुमारो, यहाँ पे कौन, यहाँ पे अगर क्या क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो कौन, हाउ, वाई, हु, इस टाइप से हम क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करते हैं बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस टाइप से आपको करना है। आई विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो, मैं पढ़ रहा हूँगा। विल वी बी रीडिंग दिस बुक, क्या हम यह बुक पढ़ रहे होंगे? विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही होगी? तो आपको किससे पता चल रहा है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल रहा है कि हम कोई भी काम, अब यहाँ पे शैल बी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई और बी के साथ हम शैल को यूज करते हैं। आई शैल बी रीडिंग अ बुक टुमारो। क्लियर? The future continuous tense is used to refer to continuing action that will occur in the future. भविष्य में जो काम करेंगे आप, उसके लिए हम यूज करते हैं। I shall be या I will be watching, मैं एक जो है वॉच जो है this Sunday. I shall be watching a movie this Sunday. Clear? He dash not attend the party due to his busy schedule. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? He will not be attending. हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कि he will be, अब क्योंकि नॉट है तो किसके बीच में आएगा? विल और बी के बीच में हम यूज करेंगे नॉट। ही विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी ड्यू टू हिज बिजी स्केड्यूल। व्हाट डैश यू डू एट 8 PM टुनाइट। क्या होगा बच्चों? आप अपने माइंड में करें इसको। व्हाट विल यू, what will you be doing at 8 PM tonight? क्या आएगा बच्चों? What will you be doing at 8 PM tonight? अब यहाँ पे क्या है बच्चों? I, अब क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे? What, अब इसके बाद पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका बी। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे? What will you be doing at 8 PM? Next क्या है बच्चों? I dash read my favorite novel at 10 AM. I shall be या I will be reading my favorite novel at 10 PM. They dash have, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? They will be having dinner when you arrive. They will be having
dinner when you arrive. They dash play chess tonight. तो क्या आएगा यहाँ पे? They क्या आएगा बच्चों? They will be playing chess tonight. खेल रहे होंगे. नेक्स्ट क्या है बच्चों? He dash waiting for you in the park. He will be कि वह आपका पार्क में इंतजार कर रहे होंगे. He will be waiting for you in the park. This time tomorrow, mother will be cooking. कि इस समय जो है this time tomorrow, कल मदर क्या कर रही होगी? Will be cooking dinner. Dash home tomorrow. अब यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो क्या लिखेंगे हम बच्चों? Will you be returning home tomorrow? क्या आएगा? Will you be returning home tomorrow? क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको समझना है, रटना नहीं है, समझ के आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? I shall be watching a movie this Sunday. He will not be attending. What dash you do? I shall be reading, या will भी लिखेंगे तो भी सही है आपका. I shall be ग्रामेटिकली आप shall यूज करेंगे. I shall be reading my favorite novel at 10 p.m. They will be having dinner when you arrive. They will be playing chess tonight. Clear? He dash wait for you in the park. He will be waiting this time tomorrow. Mother will be cooking. यहाँ कैपिटल लेटर्स नहीं आएंगे बीच में बच्चों. Cooking dinner. Will you be returning इस तरह से आपको जो है तीनों हमने करा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. क्लियरली लिख लेते हैं. रिटर्निंग. क्लियर? तो तीनों टेंस हमने करे हैं. घर में जाके आप लोग रिवाइज करेंगे कि किस तरह से आपको कंपेयर करेंगे तीनों टेंसेस को. क्लियर बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इसमें हम विल बी और शैल बी को यूज करते हैं, और बी ई विल बी शैल बी और V1 प्लस ING को यूज करते हैं. क्लियर? ING फॉर्म हम यूज करते हैं चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो. और ये चीजें क्या है? कॉमन है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में. क्या है बच्चों कॉमन?
V1 प्लस ING। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना है। विल बी, शैल बी किसके साथ आता है? फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करें। अगर इंट्रोगेटिव है तो हमें क्या करना है? ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखना है। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब। अदरवाइज क्या है आपका सेंटेंस कैसा रहेगा? इट रिमेन्स सेम। राइट? खाली आपको डब्ल्यू जो है क्वेश्चन वर्ड को आपको लिखना है बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? तो तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर है। इसी तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी डिफरेंस करेंगे और डिफरेंट सेंटेंसेस को जो हमने फ्यूचर में बनाए इसको आप प्रेजेंट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर यहाँ पे होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो क्या हो जाएगा बच्चों? आई एम रीडिंग अ बुक। अगर पास्ट में हो जाएगा तो आई वॉज रीडिंग अ बुक। तब टुमारो मत लिखना बच्चों, टुमारो मीन्स कल। तो अगर हम सिंपल क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग अ बुक या आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा बच्चों? आर राइटिंग अ लेटर। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होगा? द स्टूडेंट वर राइटिंग अ लेटर। सिमिलरली राम इज लर्निंग हिज लेसन। और अगर पास्ट में हो जाएगा तो क्या होगा? राम वॉज लर्निंग हिज लेसन। क्लियर? तो घर में जाके यही आपका होमवर्क है कि इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। क्लियर? एक मैं कर रही हूँ और फिर घर में जाके आप होमवर्क करें। ये किसमें है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग घर में जाके प्रैक्टिस करें। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने एक एक्सरसाइज करी है। रिवाइज द टॉपिक एट होम। हमने प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। आपकी छुट्टियां पड़ेगी, समर वेकेशन पड़ेंगे। आप जो है प्रैक्टिस करेंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि डेली रूटीन के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करेंगे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।